नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम। हमने पूर्व में निर्ग्रंथ प्रवचन के 9 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और आज हम 10वां अध्याय प्रमाद परिहार का विश्लेषण करेंगे। श्री भगवानुवाच तुम पत है पंडु यह जहा गिराहि गणानचये एवं मनु आण जीयं संयम गोयम मापमाई संयम गोयम मापनमाई। अन्व्यार गोयम, हे गौतम, जहा जैसे राही गणानचय रात दिन के समूह बीत जाने पर पंडुए पक जाने से तुम पत्ता है वृक्ष का पत्ता निवट ही गिर जाता है, एवं ऐसे ही मनुवाण मनुष्यों का जीवन है। अतः संयम एक समय मात्र के लिए भी मां पमाए प्रमाद मत करो। भावार्थ, हे गौतम, जैसे समय पाकर वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं फिर वे पककर गिर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नाशशील है। अतः हे गौतम, धर्म का पालन करने में एक क्षण मात्र भी व्यर्थ मत गवाओ। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये पका हुआ ही तो फल है, पीले पत्ते हैं और फिर मृत्यु में आके वो पत्ते के समान गिर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा मत करो। कुसगे जे ओस बिंदुए हो हम चिट्ठी लंब मानाई एवं मनुआन जीरियं संयम गोयम मापमाए संयम गोयम मापमाई। धन्य व्यास गोयम, एक गौतम, यह जैसे कुसगे कुश के अग्रभाग पर लंबमाना है लटकती हुई ओस बिंदुए ओस की बूंद होवम अल्प समय चिट्ठा ही रहती है, एवं इसी प्रकार मनुआणम मनुष्यों का जीवन है। अतः संयम एक समय मात्र मां पमाए परमात्म मत करो। कि गौतम, जैसे घास के अग्रभाग पर तरल ओस की बूंद थोड़े ही समय टिक पाती है, ऐसे ही मानव जीवनधारियों का जीवन है। अतः ये गौतम, जरा से समय के लिए भी गाफिल मत हो। ये तरिये अम्मी आउए जीविये बहु पछवाये वियुनाई रयं पूरे करं संयम गोयम मापमाई संयम गोयम मापमाई। अन्य व्यास गोयम, एक गौतम, ये है इस प्रकार आवे निरुपक्रम आयुष्य इत्रियमी अल्पकाल का होता हुआ और जीवियाए जीवन सोपक्रमी होता हुआ बहु पछ पाया है, बहुत विघ्नों से घिरा हुआ समझ करके पूरे कड़ंग पहले से ही जमी हुई रयंग कर्म रूपी रच को व्यूना ही दूर करो। इस कार्य में संयम समय मात्र का भी मां पमाए प्रमाद मत करो। भावार्थ, हे गौतम, जिसे शस्त्र विष आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुंचा सकते, ऐसा अनुपक्रमी अकाल मृत्यु से रहित आयुष्य भी थोड़ा होता है, और शस्त्र विष आदि से जिसे बाधा पहुंचा सके ऐसा सोपक्रमी जीवन थोड़ा होता है। उसमें भी ज्वर, खांसी आदि अनेक व्याधियों का विघन पड़ा होता है। ऐसा समझकर हे गौतम, पूर्व के किए हुए कर्मों को दूर करने में क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। यानी इसमें बताई 2 प्रकार की आयु, निरुपक्रमी और सोपक्रमी। निरुपक्रमी के जीव के अंदर अगर कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए किंतु उसकी आयु का क्षय नहीं होगा, किंतु सोपक्रमी हम जैसे मनुष्यों का जीवन, कोई विष पी लेता है, अग्नि में गिर के मर जाता है, तो उससे आयुष्य जो है वो श्वास उतनी ही ज्यादा वो ले लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के सोपक्रमी आयु कि हम जैसे जीव समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दुल्लहे खलु मानु से भवे चिरकालीन विषम
प्राणिनं गाढाया विभागकमुनो सम्यं गोयमापमाये सम्यं गोयमापमाये। अन्व्यात गोयम, हे गौतम, सब प्राणिनं, सब प्राणियों का चिरकालीन भी बहुत काल से भी खलु निश्चय करके मानुष से मानुष भवे भव दुलहे मिलना कठिन है। यह क्योंकि कमुनो कर्मों के विभाग विपाक हो गाढ़ा नाश करना कठिन है। अतः संयम समय मात्र का माँ पमाए परमात्मा करो। भावार्थ, एक गौतम, जीवों को एकेंद्रिय आदि योनियों में इधर उधर जन्मते रहते हुए बहुत काल बीत गया, परंतु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिला, क्योंकि मनुष्य जन्म के प्राप्त होने में जो रोड़ा अटकाते हैं, ऐसे कर्मों का विपाक नाश करने में महान कठिनाई है। अतः हे गौतम, मानव देह पाकर पल भर भी प्रमाद नहीं करो। उड़वी काय मही गओ तुको संजीवो संबसे कालम संगाई यंग संयम गोयम पमाए। अन्व्यास गोयम, हे गौतम, पूर्वी काय में गयो पृथ्वी काय में गया हुआ जीवो जीव कुपोषण उत्कृष्ट संगायम संख्या से अतीत अर्थात असंख्य कालम काल तक संवसे रहता है। अतः संयम समय मात्र का मापमाए परमात्मा मत करो। भावार्थ, हे गौतम, ये जीव पृथ्वी काय में जन्म मरण को धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंख्य काल अर्थात असंख्य अपसर्पणी उत्सर्पणी काल को बिताता रहता है। अतः हे मानव देहधारी गौतम, तुझे एक क्षण मात्र की भी गफलत करना उचित नहीं है। आओ काय मही गओ को संगी गो संवसे कालम संगायम संयम गोयम मापमाए। तेहु काय मही गओ को संगी गो संवसे कालम संगायम संयम गोयम मापमाए। बाहु काय मही गओ को संगी गो संवसो कालम संगायं संयम गोयम मापमाई। अन्य व्यास, हे गोयम, हे गौतम, जीवो जीव आओ काय मई गो अब काया को प्राप्त हुआ उकोसंग उत्कृष्ट संगायं असंख्यात काल काल तक संवसे रहता है। अतः संयम समय मात्र का मापमाए प्रमाद मत करो। इसी तरह देव काय मई गौ अग्नि काय को प्राप्त हुआ जीव और वायु काय मई गौ वायु काय को प्राप्त हुआ जीव असंख्य काल तक रहता है। भावार्थ, हे गौतम, इसी तरह ये आत्मा जल अग्नि तथा वायु काय में असंख्य काल तक जन्म मरण को धारण करता रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना बड़ा ही कठिन है। अतः गौतम, तुझे धर्म का पालन करने में तनिक भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। वर्ण सही काहे मही गओ को संवसे काल मरण तम दुखयं संयम गोयम मापमाए। अन्व्यार्थ गोयम, हे गौतम, वनस्पति काय में गो वनस्पति काय में गया हुआ जीवो जीव उकोसम उत्कृष्ट तुरंत कठिनाई से अंत पावे ऐसा अनंतम अनंत कालम काल तक संवसे रहता है। अतः संयम समय मात्र का भी मापमाए परमात्मा मत करो। भावार्थ, हे गौतम, ये आत्मा बृहस्पति में काय में अपने करत कर्मों द्वारा जन्म मरण करता रहता है, तो उत्कृष्ट अनंत काल तक उसी में गोता लगाता रहता है। इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए गौतम, पल भर के लिए भी प्रमाद मत करो। आज हमने स्थावर जीव जिसमें पृथ्वी अप काय पानी वायु और वनस्पति काय के बारे में
देखा कि किस प्रकार से जीव उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करता हुआ उसी में रहता है और ये मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्बल है। कल हम देखेंगे किस प्रकार से जीव द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय में भ्रमण करता है। कितनी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो हम देव गुरु धर्म की वाणी को समझते हुए एक क्षण मात्र के लिए भी उसमें गाफिल न हो, प्रमाद न करे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। जय गुरुदेव। ज्ञान का प्रकाश जीवन में हर जीव के मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो, अज्ञानता का नाश हो, समृद्धि उसके जीवन में ज्ञान का समृद्धि हो, हर प्रकार से वह खुश रहे, विश्व में पूर्ण शांति अलौकित हो। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम।